यहाँ हम फिल्में बनाते हैं और अपने अपने लिविंग रूम्स में, अपने अपने क्रिएटिव कॉर्नर्स में बैठ के हम ये डिसाइड करते हैं कि हिंदुस्तान फिल्में कैसे देखता है, ऑडियंस को ये पसंद है, ये पसंद नहीं, ऑडियंस ये अज्यूम करेगी, जब हम ये दिखाएंगे तो ऑडियंस को ऐसा लगेगा। हम सब अपने मन में खाके खींच लेते हैं, लेकिन 90% जनता आज भी उसी सरल तरीके से कहानियां देखती है, उस सरल तरीके से फिल्में देखती है और उनसे कनेक्ट करती है, उन कैरेक्टर से कनेक्ट करती है। ये निबंध उसका एक जीता जागता नमूना आपके सामने पेश करता है। मैं उसे बहुत एंजॉय करता हूँ, होप आप भी उसे उतना ही एंजॉय करेंगे। परफॉर्मेंस में जो मेरी थोड़ी बहुत कमी रह जाएगी, आई एम श्योर राइटिंग उसको पूरा कर देगी। राइटिंग है, वो राइटिंग का जादू है। जाने कैसे वो बेढब सा मकान कस्बे के सभी लोगों को सिनेमा नजर आता है। कोई वजह नहीं है कि वो सिनेमा सा लगे। वो कोई मूंगफली का गोदाम नहीं है या कोई सरकारी प्राथमिक शाला यानी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जो कि उसे होना चाहिए। सब लोग उसे सिनेमा कहते हैं और वाकई वो सिनेमा है भी। अच्छा, सिनेमा के सामने कोई बोर्ड नहीं लगा रहता, क्योंकि सिनेमा के मालिक और मैनेजर बड़े भैया सुबह सुबह उस बोर्ड को उठवाकर कस्बे के प्रमुख चौराहे पर रखवा देते हैं, जहां लोग उसे दिन भर देख सकते हैं। वो खुद भी उस पर नजर रख सकते हैं, क्योंकि सामने ही उनके भाई की आड़त की दुकान है जिस पर वो दिन भर बैठे रहते हैं। तो बड़े भैया को जब ये काम करने के लिए कोई आदमी नहीं मिलता तो बड़े भैया स्वयं बोर्ड को उठाकर कस्बे के चौराहे पर रखवा देते हैं। फिर शाम को यही बोर्ड सिनेमा के सामने रख दिया जाता है। दिन भर वहां कोई बोर्ड नहीं रहता। भाई, मोहल्ले के आवारा लड़कों का क्या ठिकाना, कब उस पर चिपका हुआ पोस्टर निकाल कर ले जाए। निगरानी नहीं रखी जा सकती ना। तो सुबह सुबह सिनेमा के मालिक और मैनेजर बड़े भैया यहाँ आते और सफाई वगैरह करवाते, फिर वो शाम तक यहाँ नहीं आते। अच्छा, मशीन रूम की झाड़ू शाम को लगती, क्योंकि ऑपरेटर मोहन दादा का हुक्म था कि भाई उनकी अनुपस्थिति में कोई मशीन रूम के अंदर नहीं घुसेगा। तो कस्बे के लोग इस जोरदार काम के लिए बड़े भैया का सत्कार करते हैं और पूरा मान देते हैं। भाई, कस्बे में पक्का सिनेमा बंधवाकर उन्होंने कस्बे की शान बढ़ाई है। ये पड़ोस के कस्बे निसादपुर का जो टॉकीज है उसकी छत नहीं है। बारिश के दिनों में लोगों को छाता खोल के सिनेमा देखना पड़ता है। उसके मुकाबले में उनके कस्बे का सिनेमा 12 मासा है, जिस पर टीन की छत लगी है, और ईश्वर ने चाहा तो एक दिन कवेलू भी लग ही जाएंगे। तो इस जोरदार काम के लिए कस्बे के लोग बड़े भैया को बहुत मान, बहुत सत्कार देते हैं। आड़त की दुकान के सामने से जाने वाला कोई भी आदमी बड़े भैया को राम राम या नमस्कार के बिना आगे नहीं बढ़ता। कस्बे के प्रतिष्ठित लोग तो सपरिवार सिनेमा देखने जाने के पूर्व बड़े भैया से आकर व्यक्तिगत रूप से सलाह चर्चा कर लेते हैं कि अरे भाई, वो तुम्हारी भौजी कह रही थी ये वाला खेल देखने को, और बच्चे भी बहुत पीछे पड़ रहे हैं, तो हाँ आ जाओ, खेल बुरा तो नहीं है, सपरिवार देखने लायक है। बड़े भैया कुछ सोच विचार कर जवाब देते हैं, ये फर्स्ट ही देख ले, फिर सेकंड में तो देर हो जाएगी। हाँ भैया, फर्स्ट ही देख लो, बच्चों का मामला ठहरा, सो जाते हैंगे। अभी उस दिन नहीं देखे, गिरधर बाबू और उनके यहां से आई थी सेकंड शो देखने के लिए। अब शो छूटने तक बच्चे सो गए, जगाओ तो जागे नहीं। अब वे 2 जन और 3 बच्चों को उठाने की समस्या, बड़े परेशान। फिर हमने मोहन दादा से कही कि भैया तुम टाकीज बंद कराओ और चाबियां अभी अपने पास रखो। और बड़े लड़के ललित को हमने कंधे पे लिया, गुड़िया को भौजी ने, और छोटे शोरी को उसका हाथ पकड़ कर और पैदल चला के घर लेके गए, तब जाके घर पहुंचे। इसलिए भैया हमारी मानो तो फर्स्ट ही देख लो, आगे तुम्हारी मर्जी, भाई हमको तो दोनों शो चलाने हैंगे। हाँ नहीं, यही ठीक है, फर्स्ट ही देख लें, भीड़ तो नहीं है ज्यादा। लो, तुमको क्या करने, भीड़ से कोई सुसरी भीड़, तुम्हारे लाने सीट मिल जाएगी। बड़े भैया का अपनत्व आता, और जरा एक लाइन में करवा देना, हाँ करवा देंगे, मगर जरा जल्दी आ जाना, हाँ ठीक है, इत्मीनान हो जाता, बढ़ जाता। पिक्चर खराब हो, हालांकि ऐसा कम ही होता था, बड़े भैया को बातें सुनने को मिलती। प्लॉट में कोई रहस्य की बात हो, बड़े भैया से आकर पूछ लेते, बड़े भैया सबको बड़े प्रेम से समझाते। अपनी बहू और बेटी को लेकर मंदिर से लौटती कोई प्रौढ़ा स्त्री बड़े भैया को देखकर रुक जाती कि का है बड़े भैया,
चोरों का खेल लगाया है इस बार, हम तो नहीं देखा। तो बड़े भैया हंसते कि ज्वेल थीफ, चोरों का तो है दुआ, शरीफों का खेल अगली बार लगाएंगे। अच्छा, बहू जरा 4 कदम आगे शालीनता से घूंघट ओढ़े खड़ी रहती, लेकिन बेटी वहीं आंखें फाड़े मुंह खोले उनको ताकती रहती। तो बड़े भैया कहते कि अगली बार भक्त प्रहलाद लगाएंगे बुआ। हाय सच्ची, अयो तुम्हारी सौ। बस वे प्रसन्न बातें करती हुई आगे बढ़ जाती। इतने में बड़े भैया के अभिन्न मित्र विशेषर राम आंखें मसलते हुए दुकान के पटिया पर आकर बैठ जाते हैं। कल रात तो कसम से कहें बड़े भैया नींद नहीं आई रात भर। अरे भाई क्यों? अरे मन में अनेक विचार उठते रहे। क्या देखो कैसा जमाना आ गया है, किसे अच्छा कहें किसे बुरा समझ में नहीं आता। क्या दुनिया हो गई। अब बड़े भैया भी स्वीकृति पर गर्दन हिलाते। बेचारा देवानंद सोने चांदी के दुकान पे नौकरी करने आया, कैसे झमेले में फंस गया। अरे वो तो कहो बाप पुलिस में अफसर था, सो दौड़ भाग करके और जान जोखिम में डाल के बचा लिया बेटे को। नहीं कौन पूछता है इस जमाने में। बड़े भैया ने भी स्वीकृति में सर हिलाया। कल रात तो बड़े भैया हम बहुत देर यही बात सोचते रहे कि देखो ईश्वर जो करता है ठीक करता है। जो सत्य ईमान पे रहेगा उसकी विजय अवश्य होगी अंत में। यो किस्मत का फेर है। न देवानंद दुकान पे आता, न उससे छोकरी फंसती, न वो पापी के चंगुल में पड़ता और न पापी का भांडा फूटता। और इस शुरू में तो कहे बड़े भैया हम समझे कि देवानंद ही डबल रोल कर रहा है। हो न हो यही ज्वेल थीफ है। और जब असली बात पता चली हमने तो अपना माथा ठोंक लिया। तेरी जय रे तेरी अशोक कुमार ने क्या जमाना आ गया। नेकी बद लगता है, बद नेकी लगता है। अरे भाई तुम क्या, शुरू दिन हम यही समझे थे कि देवानंद ही डबल रोल कर रहा है। अच्छा बड़े भैया आप तो शुरू में देखते ही मुद्दे की बात समझ लेते हैं। तो भाई नहीं देखेंगे का? फिल्म कैसी है, पब्लिक को पसंद आएगी कि नहीं, सब देखना पड़ता है। बरसों हो गए सिनेमा चला थे, लेकिन शुरू दिन हम यही समझे थे कि देवानंद ही डबल रोल कर रहा है। बड़े भैया ज्वेल थीफ तो हर आदमी को देखना चाहिए, और जो नहीं देखे उस जैसा बेवकूफ नहीं। बस देखो मैं तो यही मानता हूं। विशेषर राम जरा जोर देकर कहते हैं। इतने में सामने सड़क से शहर से आने वाली 12:30 की मोटर गुजरती है और कंडक्टर चिल्लाकर कहता कि अरे बड़े भैया नई पेटी आ गई। अरे नई पेटी आ गई। बड़े भैया खुशी से उछलकर चप्पलें ढूंढने लगते हैं। तो विशेषर पूछते हैं अरे बड़े भैया नई पेटी आ गई का काहे की है? यार वो राम और शाम की आई होगी, चलो देखते हैं। अब बड़े भैया आगे आगे, विशेषर राम उनके पीछे पीछे। भाई पेटी को हिफाजत से उतारना होगा। सामने सत्यनारायण पान वाला चिल्लाकर पूछता है कहा बड़े भैया पेटी आ गई का? तो आ गई राम और शाम। बड़े भैया की तरफ से विशेषर राम जवाब देते हैं। इधर राम भरोसे होटल का कढ़ाई मांजने वाला छोकरा ठुमकने लगता। ओए 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 अरे नई पेटी आ गई। भाई थोड़ी देर में ये खबर कस्बे में हर आदमी के पास फैल जाती है कि नई पेटी आ गई भैया, राम और शाम लगेगी। लेकिन अफवाहों को कौन विश्वास करे? चलकर खुद बड़े भैया से ना पूछ ले। जो आदमी सत्यनारायण पान वाले के यहाँ पान खाने आता 2 मिनट रुककर बड़े भैया से बात कर लेता कि का राम राम बड़े भैया, का सुन रहे नई पेटी आ गई? तो हाँ आ गई। अच्छा काहे की है? अरे भैया वो राम और शाम। अच्छा कहाँ है? अरे भैया अंदर धरवा दी ठंडक में। ठीक है। बड़े भैया मजाक तो ना कर रहे। अरे भैया तुम्हारी सौ ठीक मिले फिर शाम को है। उन्हें इत्मीनान हो जाता। इतने में दूसरा आ जाता राम राम बड़े भैया कहाँ सुन रहे हैं, राम और शाम लगा रहे हैं। पीले और गेरुए रंग में पुता हुआ कस्बे का वो सिनेमा घर, जिसकी पिछली दीवार पर लड़कों ने सभी अभिनेता और अभिनेत्रियों के मध्य अश्लील संबंधों की स्थापना कर रखी है, कस्बे की जान है। शाम ठीक 5 बजे चौराहे के डल से पानी लाकर छिड़काव हो जाता है।
टिकट घर वाले मेहता बाबू समय बनाकर बैठ जाते हैं। आप सुबह के समय प्राइवेट छात्रों के लिए इंटर मैट्रिक की कोचिंग क्लासेस चलाते हैं। अच्छा, गेट कीपर के सम्माननीय पदों पर हैं बड़ी बड़ी जुल्फों वाले कस्बे के हीरो, जो सही में बंबई नहीं जा सके वरना जरूर किसी कवालियों वाली फिल्म के हीरो होते। हॉल में 3 गेट हैं जो पिक्चर चलने पर इसलिए खुले रखे जाते हैं ताकि पब्लिक को हवा मिलती रहे। हॉल में पंखे नहीं है ना। जैसे तैसे अंदर घुस के मुफ्त में सिनेमा देखने वाले लॉन्डो का एक दल हमेशा सिनेमा के आसपास मंडराया करता है, जिन्हें गेट कीपर कभी कभी भगाते रहते हैं। कभी कभी तो बड़े भैया छड़ी लेकर खुद उनके पीछे दौड़ते हैं। तो 8 बजे जब अंधेरा हो जाता है पिक्चर शुरू कर दी जाती है। प्रोजेक्टर एक ही होने की वजह से इंटरवल 4 करने पड़ते हैं। मोहन बाबू बड़े गुणी आदमी हैं, मशीन का काम बड़े इत्मीनान से करते हैं। अच्छा, पुरानी कटी पिटी फिल्में जो हर जगह चल चुकने के बाद कस्बे में आती, चलते में टूट जाती, इससे इंटरवलों की संख्या और बढ़ जाती। तो पहला शो 11, 11:30, कभी कभी 12 तक खींचता है। फिर दूसरा शो चलाया जाता है जो 2:30-3 बजे तक जाकर चलता है। हॉल में बैठने के लिए सब तरह की बैठने का इंतजाम है। वहां हर तरह की कुर्सियां हैं, लंबी बेंचें, 3 की कुर्सियां, फोल्डिंग चेयर, टूटी स्प्रिंग के सोफे, मूड़े, सब कुछ है, लाइन से लगा दिए गए हैं। लोग अपनी अपनी पसंद की कुर्सी छांट कर बैठ सकते हैं। खटमल सब में है। अच्छा, 3rd क्लास वालों के लिए अलग से इंतजाम कर दिया गया है। सामने दरियां और चटाइयां बिछा दी गई हैं जिस पर देखने वाला आराम से फैल कर सिनेमा देख सकता है। लेडीज के बैठने का अलग इंतजाम है, जिसकी व्यवस्था तुलसीबाई के हाथ में है। ये खुर्रांट औरत लड़ने झगड़ने वालियों का झोंटा पकड़ के बाहर करती है और लेडीज क्लास में एकदम शांति रखती है। अक्सर ही आसपास के कस्बे और गांव से बैलगाड़ियों में बैठकर लोग सिनेमा देखने आ जाते हैं। फिर सिनेमा के सामने वाले खुले मैदान में बैलगाड़ियां खुली छोड़ दी जाती हैं और दोनों शो तबीयत से देखने के बाद ये लोग रात को खुले में ही सो जाते हैं। अब कस्बे की हाट के दिन इस तरह की भीड़ बढ़ जाती है। रोज शाम को सिनेमा के बाहर ऐसा वातावरण बन जाता है जैसे बड़े भैया की लड़की की शादी हो। लोग आते, टिकट खरीदते, लेकिन बड़े भैया से मिले बिना सिनेमा देखने नहीं जाते। एक्साइज के ऑफिसर, बिजली घर के बाबू, जिला केंद्र से दौरे पर आए हुए अधिकारी, पुलिस वाले, इन सबको बड़े भैया मुफ्त सिनेमा में सीट देते और इनके लिए चाय शरबत वगैरह का इंतजाम भी कर देते। अभी उस दिन एक्साइज वाले सिंह साहब के यहाँ जागीरदार साहब आए हुए थे जो उनके मेहमान थे। बड़े भैया के पास पहले ही खबर आ गई कि भाई जरा 2 सीट खाली रखवाना और इंटरवल में शरबत वगैरह का इंतजाम कर देना। जागीरदार साहब अपने बेटे के लिए सिंह साहब की बेटी को देखने आए थे और मेहमान थे, तो अब खातिर तवज्जो में कोई कसर होनी नहीं थी। बड़े भैया मौके की नजाकत को समझ गए और उनके लिए 2 सोफे खाली रखवाए और इंटरवलों में शरबत और पान वगैरह उनको भिजवाए। अब फिल्म के बीच में जागीरदार साहब को एक डांस पसंद आ गया। तो बोले कि ठंडी तो खूब नाची है, इसका सीन फिर से दिखवाओ। तो अब सिंह साहब ने बड़े भैया को बुलाया कि भैया जरा वो डांस का सीन आप जरा फिर से दिखवा दीजिए। तो बड़े भैया ने मोहन दादा को बोला। मोहन दादा ने पूरी रील उल्टी लपेट के डांस का सीन फिर से दिखवाया। जागीरदार साहब की तबीयत नहीं मानी, उन्होंने कहा कि यार ये तो और दिखवाओ। तो फिर से वो रील पूरी उल्टी लपेटी गई और डांस का सीन फिर से दिखवाया गया। जागीरदार साहब ने एक बार और देखने की मांग की, लेकिन इस बार बड़े भैया जो है जागीरदार साहब के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, हुजूर आप ठहरे कला के सच्चे पारखी। आपका मन नहीं मानेगा हुजूर, लेकिन हुजूर 12 बज गए हैं और मुझे भी सेकंड शो भी चलाना है। तो भाई जागीरदार साहब ने प्रार्थना सुनी और आगे फिल्म देखनी शुरू की। सौभाग्य से आगे कोई डांस का सीन नहीं। सिनेमा की सफलता के मूल में है बड़े भैया का नम्र, कोमल और मिलनसार व्यक्तित्व। नहीं तो कस्बे के लोग ऐसे टिरी मिजाज हैं कि अगर पुजारी से नाराज हो जाएं तो उसके मंदिर में भगवान के दर्शन को ना जाएं। और वो कस्बे के लोगों को बरसों से सिनेमा दिखा रहे हैं। एक जैसे एक मिशन है
और बड़े भैया पूरी निष्ठा से अपने कार्य में लगे हुए हैं। पूरा कस्बा जैसे उनका दर्शक परिवार है, जिसमें बड़े भैया का व्यक्तित्व एकदम घुल मिल गया है। अभी कुछ दिन पहले गर्मी ज्यादा थी, तो राज कपूर और वैजंती माला की जोड़ी वाली किसी फिल्म को समाप्त करके और ताले वाले डाल, लाइटें बुझा, चाबी, कैश, नकदी वगैरह जेब में डाल के वो सिनेमा से निकले और एक क्षण रुक कर उन्होंने अपने सिनेमा को देखा। अच्छा, वो अपने सिनेमा को ऐसे देखते थे जैसे शाहजहां ताजमहल को देखता हूं। घूमे और कहा, यार विशेषर, कहीं से रुपया उधार करूं और पंखे लगवा दूं, बड़ा जी करता है। अच्छा, सिनेमा देखने के बाद सदैव के अनुसार विशेषर राम गहरे विचारों में डूबे हुए थे। बोले, होगा बड़े भैया, एक दिन ये भी होगा। अरे जिस ईश्वर ने तुम्हारे हाथों पब्लिक के लिए इतना बड़ा सिनेमा तैयार करवा दिया, वो क्या पंखे ना लगवाएगा? पंखे भी लग ही जाएंगे बड़े भैया। मालिक मददगार रहेगा, वो सबका मददगार रहेगा। अच्छा, बड़े भैया ने कहा कि हाँ भाई ये तो है ही, और धीरे धीरे घर की ओर चलने लगे। बड़े भैया, आदमी तबीयत का नेक हो और पुण्य कर ले, बस ईश्वर उसका मंशा जरूर पूरा करता है। अब देखो, राज कपूर बापड़े ने क्या क्या विपदा नहीं झेली, अरे क्या क्या मुसीबत नहीं आई बापड़े पर दिल का ईमानदार और धुन का पक्का था, सो वैजंती माला को पाक रहा। यही है भैया, फिक्र मत करो, पंखे भी लग ही जाएंगे। तो बड़े भैया ने भी स्वीकृति में सर हिलाया और धीरे धीरे चलते हुए घर की तरफ चलने लगे। अब चौराहे पर जाकर दोनों के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहीं पर एक क्षण ठहर कर विशेषर राम ने पूछा, अच्छा बड़े भैया एक बात बताओ, शादी के बाद वैजंती माला के बाप की सारी प्रॉपर्टी तो राज कपूर को ही मिलेगी, क्यों, लड़की को कोई भाई तो है ना? तो बड़े भैया ने कहा, हाँ इसमें क्या बात है? अरे वाह रे ईश्वर, क्या तेरी माया है। विशेषर राम ने गहरी सांस ली और अपने घर को